कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, दोंदा जानवर क्या है, चोगा क्या है, खीरा क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर खावर साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जानवर खरीदते वक्त आम जो लोग हैं वो क्या गलती करते हैं और किस तरह जानवर की पहचान करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि एज अगर हम देखें, किस एज का जानवर खीरा होता है, कब वो दोंदा होता है, कब चोगा होता है, और फिर हमें आप कुछ प्रैक्टिकल भी बताएं जानवरों का कि कैसे चेक किया जा सकता है कि ये जानवर दोंदा हो चुका है। जी, सबसे पहले जानवर जिसके मिल्क टीथ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसाइजर्स। ये छोटे एक पैटर्न पे होते हैं, लोअर जॉ पे, इनको हम ये खीरा होता है। दरमियान में जो नीचे दो दांत होते हैं वो बड़े होते हैं, ये 2 से 2.5 साल में होते हैं, इसको दोंदा कहते हैं। इसके बाद फिर साथ वाले 2 दांत होते हैं, दरमियान वाले राइट और लेफ़्ट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ये तकरीबन उसके 1 साल के ड्यूरेशन में 1 से सवा साल में होते हैं, ये चौगा होता है। और इसके बाद यही जो टाइम पीरियड है, इसके बाद फिर वो चिगा हो जाता है। दोंदा जो है वो दांत तो जाहिर है आम सारफ के लिए सारे एक होते हैं, तो आप दिखाएं कि हमें दोंदा जानवर जो है उसके दांत किस तरह बड़े होते हैं। ये 2 दांत बड़े हैं, इसको हम दोंदा कहें। ये 2 से 2.5 साल इसकी एज है, ये दोंदा, ये आइडियल एज है कुर्बानी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी जो साथ वाले टीथ हैं वो छोटे हैं? छोटे हैं, वो एक पैटर्न में है, ठीक है। अगर ये भी 2 एक पैटर्न में होंगे, छोटे होंगे, तो वो खीरा होगा, ठीक है। चलें जी। ये दरमियान वाले 2 ये दोंदा है। अब हमें चोगा दिखाएं। ये दोंदा से चौगा की तरफ चल पड़ा है। इसकी ये साथ वाले जो दांत हैं, ये देखें, ये बड़े हो रहे हैं। जैसे वो छोटे थे, ये देखें, ये साथ वाले 2 दरमियान वालों के साथ, एक राइट एक लेफ्ट, ये बड़ा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दांत टूटेंगे, नीचे से नहीं निकलेंगे? जी, ये बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि खीरे जानवर को दोंदा करने के लिए कुछ मैल प्रैक्टिस की जाती हैं व्यापारी हजरात की जानिब से, वो क्या है और जो ख़रीदार है वो किस तरह बच सकता है इस तरह की चीज़ों से? व्यापारी जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं कि दरमियान वाले दांतों को तोड़ देते हैं प्लास से। उससे कह देते हैं, ये देखें जिसने दांत तोड़ लिया है और ये दोंदा हो रहा है, चल पड़ा, इसकी कुर्बानी जायज़ है। या रेती के साथ रगड़ देते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल जो नीचे उसका जॉ है उसके साथ वो थोड़ा सा रहने देते हैं और कहते हैं ये निकल रहा है दांत, ठीक है। इस तरह जो है, अगर आपको ज़रा भी शक हो या वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है करते वक्त, क्योंकि वो एक नॉन टेक्निकल बंदा, अगर उसने तोड़ा है वहाँ पे ज़ख्म हो, आप उसे चेक करवा लें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप भी जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं तो यकीनन जो दोंदा जानवर है वो बेस्ट एज है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इससे बड़ी उम्र के जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, लेकिन गोश्त की लज्जत और उसके जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं उसको अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 साल जो है वो बेहतरीन उम्र है किसी जानवर के गोश्त की। अक्सर खरीदार इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर कुर्बानी के जानवर की कीमत का तयन किस तरह किया जाए, तो इसका आसान सा फार्मूला हाजिर है। फर्ज कीजिए बड़े जानवर का वजन 300 किलो है, तो इसमें से गोश्त 150 किलो ही निकलेगा और मार्केट में मौजूदा गोश्त की कीमत 1000 रुपए है। तो इस तरह जानवर की कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी। इसके अलावा कुर्बानी के जानवरों का इजाफी रेट खूबसूरती का होता है। अगर छोटे जानवर यानी बकरे की कीमत की बात करें तो इस वक्त मार्केट में अच्छे मटन का रेट 2500 रुपए फी किलो है। तो इस तरह 60 किलो बकरे में से 30 से 35 किलो गोश्त निकलता है और 60 किलो बकरे की कीमत कम से कम 90,000 रुपए बनती है। अगर जानवर ज्यादा खूबसूरत है तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से होगी।